हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रूल 6 ऑनवर्ड्स। रूल 6 का बोलता है, रूल 6 बोलता है इट टॉक्स अबाउट कंडीशन प्रेसिडेंट की। फॉर एग्जांपल, हमारे प्लेंटिफ या फिर हमारे डिफेंडेंट ये क्लेम करते हैं कि बिफोर आई हैड टू फुलफिल माई पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक कंडीशन प्रेसिडेंट था, वो फुलफिल करना था सामने वाली पार्टी को, और वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, इसलिए मैंने अपना पार्ट नहीं किया। ऐसा कुछ अगर कोई भी पार्टी क्लेम करती है तो ये हो जाता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कंडीशन प्रेसिडेंट। और ऐसी कोई बात है तो यू विल हैव टू मेंशन इन द प्लेंट कि कंडीशन प्रेसिडेंट थी क्या। अब इसको हम लिख के समझते हैं एंड इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, यस, इनका कॉन्ट्रैक्ट ये था कि बी जो है ए को, बी विल गिव ए रुपीज 10,000 और ए बी को देगा एक गाड़ी उस 10,000 रुपये के लिए। बहुत पुरानी गाड़ी थी जो 10,000 में आ रही है अभी भी। तो ए बी को दे रहा था, ए बी को क्या दे रहा था, कार, और बी दे रहा था 10,000 रुपये। ओके, बट ए ने कंडीशन लगाई कि मैं इतनी सस्ती कार तेरे को दे रहा हूँ, मेरे को सिर्फ इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, तू एक काम कर, पहले यू मैरी माई डॉटर, ऐसा कुछ वो बोलता है, ऐसे कोई कंडीशन रखता है वो, तभी मैं तेरे को गाड़ी दूंगा। ओके, अब बी ए को 10,000 रुपये दे देता है, बट उसकी ए की डॉटर से ही डजंट मैरी, शादी नहीं करता है वो। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन प्रेसिडेंट थी ना एक, शादी वाली जो कंडीशन थी मैरिज की, इट वॉज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर मैरिज वो नहीं करता तो ये 10,000 रुपये की भी कोई वैल्यू नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। मैरिज होगा तभी ये 10,000 का बात आएगी, बाद में आएगी, पहले मैरिज तो करो। अगर वही नहीं कर रहे हो देन यू कैन नॉट क्लेम दैट देयर हैज़ बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर बी जो है सूट फाइल करते हैं ए के ऊपर कि ये मेरे को गाड़ी नहीं दे रहे, मैंने इनको 10,000 रुपये दे दिए हैं, बी ने फाइल किया है सूट अगेंस्ट ए, बी वर्सेस ए में। बी बोलता है कि मैंने इसको 10,000 रुपये दे दिए लेकिन मेरे को गाड़ी नहीं दे रहा है बे। यहाँ पे ए ये बोल सकता है कि सर 10,000 रुपये की बात तो बाद में आती, पहले ये बात थी कि इसको मेरी बेटी से शादी करनी थी, और अब उसने ये चीज़ नहीं करी है, तो ये कंडीशन प्रेसिडेंट इसने फुलफिल नहीं करी है, तो कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट या नॉन फुलफिलमेंट की बात तो आती ही नहीं है, पहले कंडीशन प्रेसिडेंट पूरी होनी थी। तो दिस कैन बी क्लेम्ड बाय ए इन हिज रिटन स्टेटमेंट। ओके, तो दिस इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज हाउ कंडीशन प्रेसिडेंट लुक्स लाइक। अब रूल 7 पे आते हैं। रूल 7 ये बोलता है कि यू कैन नॉट क्लेम म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव प्लीडिंग्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप कुछ और बोल रहे थे और अब आप कुछ और बोल रहे हो, अनलेस और अनटिल कोर्ट आपको परमिट कर दे अपनी प्लीडिंग्स में अमेंड करने के लिए। ओके, इसका हम एग्जांपल समझते हैं एक। फॉर एग्जाम्पल, ए पहले बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में कि इस घर का मालिक, सपोज एक सबसे पहले तो ये बता दूं वो जो हमारा सूट है वो क्यों हो रहा है। सूट ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ए बोलता है कि बी ने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया, तो एक सूट बन गया ए वर्सेस बी, वेयर ए इज क्लेमिंग पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड बी, यहाँ पे बी ने ए को घर से बाहर निकाल दिया। अब ए ने पहले तो बोला कि इस घर की मेरे को पोजीशन क्यों मिलनी चाहिए, इसलिए मिलनी चाहिए बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, मैं इस घर का मालिक हूँ और इसलिए मेरे को इस घर की पोजीशन मिलनी चाहिए। बी के पास कोई राइट नहीं था मेरे को निकालने का।
अब बाद में जाके ए कुछ टाइम बाद बोलता है कि जी मैं मालिक तो नहीं हूँ इस घर का, मैं इस घर का गार्ड हूँ, आई एम अ गार्ड ऑफ दिस हाउस, इसमें मेरा कोई ओनरशिप इंटरेस्ट या टेनेंसी इंटरेस्ट नहीं है, मैं गार्ड हूँ इस घर पे। तो भाई ये हो गई म्यूचुअली इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स। पहले आप बोल रहे थे कि आप मालिक हो, अब आप बोल रहे हो सिक्योरिटी गार्ड हो घर के। क्या ये दोनों चीज़ें साथ चल सकती हैं? इट कैन नॉट गो टुगेदर। तो ये चीज़ अलाउड नहीं हो सकती। बाद में अगर ये बोलना चाहे मैं गार्ड हूँ तो वो चीज़ वो नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए जब कोर्ट ही आपको परमिट कर दे अपनी प्लीडिंग्स को अमेंड करने के लिए, तो फिर ये चीज़ आप कर सकते हो। देन यू कैन क्लेम अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम व्हाट यू क्लेम्ड पहले। फॉर एग्जाम्पल, इसी केस में अगर कोर्ट अलाउ कर दे कि चलो भाई आप हमको थोड़े यू डोंट अपीयर टू अस अ वेरी मेंटली साउंड, तो आपने पहले गलती कर दी होगी, आई थिंक सो, और अब आप अगर आप बोल रहे हो मैं गार्ड हूँ, तो हम ये बात मान लेते हैं। कोर्ट अगर इस पर्सन को अलाउ कर दे अपनी प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट करने की, उस केस में ये पर्सन अमेंडमेंट कर सकता है। बट जनरल रूल इज कि यू कैन नॉट मेक इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स। अगर ये प्लीडिंग करता है ए, तो बी पॉइंट आउट करेगा कोर्ट में और बोलेगा सर ये तो उल्टी बात बोल रहे हैं, पहले कुछ और बोला था, कुछ और बोल रहे हैं। और कोर्ट भी इस चीज़ से एग्री करता है सपोज, और अमेंडमेंट करने के लिए अलाउ नहीं करता है को, तो दिस गार्ड वाली प्लीडिंग कैन नॉट बी मेड बिकॉज इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ए क्लेम्ड अर्लियर। ओके, सो दिस इज व्हाट Rule 7 says.